के साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। सिख पंथ के संस्थापक गुरु नानक देव के बता दें कि 556वें प्रकाश पर्व पर लखनऊ के डीवाई कॉलेज में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ सम्मिलित हुए हैं। इस दौरान उन्होंने सिख गुरुओं के सम्मान में अपना शीश नवाया और दर्शन किए। समारोह में कमेटी की ओर से मुख्यमंत्री का स्मृति चिन्ह और इसके साथ ही भेंट देकर स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु नानक देव भारत के एक उच्च कोटि के आध्यात्मिक महापुरुष थे, जिन्होंने 500 वर्ष पहले समाज के संगठन और सेवा का जो संदेश दिया था, वही आज भारत की सामाजिक व्यवस्था की नींव है। आस्था पर प्रहार किया जा रहा था, मंदिर तोड़े जा रहे थे, बहन और बेटियों की सुरक्षा खतरे में थी, तब भी उस समय उस कालखंड में एक उच्च कोटि का आध्यात्मिक महापुरुष बिना किसी भय के, बिना किसी दबाव के, बिना किसी की चिंता के बगैर न केवल आध्यात्मिक ज्ञान से समाज को आशीर्वाद प्रदान कर रहा था, बल्कि समाज संगठन और समाज के प्रत्येक तबके के लिए उस समय उनका जो निर्देश था, जो मार्गदर्शन था, मिल बांट करके खाओ, गरीबों को अन्नदान करो, यात्रा करने के जो उनके आदेश थे, आज भी इसके दर्शन हमें पवित्र गुरुद्वारों में देखने को मिलता है। आप याद करिए कितने उच्च कोटि के आध्यात्मिक महापुरुष थे। वह समय था जब दुनिया में व्यक्ति पैदल ही यात्रा करता था, साधन नहीं थे। और कहते हैं जब वे काबा पहुंचे तो वहां पर वे आराम कर रहे थे। तब तक वहां का मौलवी उनसे कहता है कि काबा की तरफ पैर करके क्यों आप लेटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि अगर यह ईश्वर है तो फिर मेरे पैर उधर आप ही कर लीजिए जहां ईश्वर न हो, और कुछ और है तो मुझे कुछ कहना ही नहीं। कहते हैं कि उसने शरारतन गुरु नानक देव जी के पैर दूसरी ओर किए, पता लगा कि उधर ही उसको काबा के दर्शन होने लग गए। यानी उनकी उच्च कोटि की आध्यात्मिकता और सिद्धि इस बात को प्रदर्शित करती है कि भारत के अंदर संतों की, महापुरुषों की एक श्रृंखला इस रूप में रही जिसके कारण भारत भारत बना रहा। आस्था पर प्रहार किया जा रहा था, मंदिर तोड़े जा रहे थे। काशी में देव दीपावली की तैयारी घाटों पर, इसके साथ ही बता दें कि 15 लाख दिए जलाए जाएंगे। सीएम योगी होंगे इसके मुख्य अतिथि और घाटों पर होगा विशेष गंगा आरती। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, काशी नगरी देव दीपावली के अवसर पर दुल्हन की तरह सजेगी। गंगा के दोनों तटों पर कुल 25 लाख दिए जलाकर श्रद्धालु देवताओं के स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। गंगा पार के किनारे पर भी लगभग 3 लाख दीपों से अलौकिक दृश्य तैयार किया जा रहा है। इसके बाद प्रमुख घाट, नमो घाट और इसके साथ ही शीतला घाट, अस्सी घाट पर विशेष गंगा आरती संपन्न होगी। इस बार बता दें कि देव दीपावली पर वाराणसी के 84 घाटों पर करीब 25 लाख दिए जलाए जाएंगे, जो काशी की भव्यता को नया आयाम देंगे। वाराणसी में देव दीपावली का भव्य उत्सव मनाया जाएगा। काशी के 84 घाटों को रंग बिरंगे लाइट और फूलों से सजाया गया है। करीब 25 लाख दीपों की बता दें कि अद्र चंद्रका श्रृंखला बता दें कि आकाश गंगा का एहसास कराएगी। इस दिन गंगा स्नान के लिए श्रद्धालु और स्वयं देवताओं के आगमन का प्रतीक माना जाता है। सैलानियों के लिए भी ग्रीन कैनल शो और शिव की काशी पर आधारित लेजर शो मुख्य आकर्षण होंगे। पूरा शहर भक्ति और प्रकाश से जगमगाता हुआ नजर आएगा।
काशी वो शहर है जहां हर सांस में भक्ति बसती है और हर लहर में शांति। 5 नवंबर यानी कल का दिन जब शाम में सूर्य मां गंगा की गोद में ढलेगा तब पूरा शहर आकाश गंगा के जैसा टिमटिमा उठेगा। यानी कि कल देव दिवाली है। देव दिवाली से पहले जो काशी के जो गंगा घाट है वो पूरी तरह से सज धज कर तैयार हो चुके हैं। ये वो तस्वीरें हैं घाट की जो आपको दिखाई दे रही होंगी। ये 84 घाट जो अर्धचंद्राकार श्रृंखला का ये मध्य घाट कहा जाता है, जिसको हम लोग दशाश्वमेध घाट के नाम से भी जानते हैं। ये तस्वीरें हैं जहां पर ऑपरेशन सिंदूर की छलक पर जो झांकी होगी वो दिखाई जाएगी और साथ ही साथ एक तरफ देशभक्ति की तो दूसरी तरफ जो धार्मिक माहौल है वो भी दर्शाया जाएगा। ये तस्वीरें हैं गंगा घाटों की। जो 84 घाट है वो हर तरफ इसी तरह से सजाए जा रहे हैं। भव्य जो दीपोत्सव है उसको लेकर जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी हो चुकी है। घाट का दूसरा अगर हम किनारे बात करें तो दूसरे किनारे पर जो है वो फायर क्रैकर शो, ग्रीन फायर क्रैकर शो होगा जो पूरी तरह से इको फ्रेंडली आतिशबाजी की जाएगी, जिसकी थीम शिव और काशी पे होगी। इसके अलावा यहाँ से थोड़ी दूर पर चेत सिंह किला है जहां पर लेजर शो दिखाया जाएगा, वो काशी की गाथा उसमें बताई जाएगी। और इसके अलावा जो बात हम अगर करें सैलानियों की तो लगभग 15 से 20 लाख सैलानियों की काशी आने की उम्मीद है और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस पूरे भव्य दीपोत्सव में शामिल होंगे। देव दिवाली होगी। इस देव दिवाली में लगभग अरबों का कारोबार काशी वासियों की ओर से, जिसमें होटल हो या नाव हो या फिर जो अन्य पर्यटन के क्षेत्र हैं या दुकानदार हो, वो करते हुए दिखाई देंगे। यानी कि धर्म के साथ साथ काशी की अर्थतंत्र को भी मजबूती मिलती हुई दिखाई दे रही। फिलहाल आर्यन न्यूज के लिए वाराणसी से अभिषेक। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जुड़ी बड़ी खबर है। दूसरा बता दें कि कैलिब्रेशन फ्लाइट ट्रायल किया गया है और बता दें कि फ्लाइट ट्रायल रनवे के दोनों छोर से शुरू हुआ है और इसके साथ ही नेविगेशन, कम्युनिकेशन, रडार सिस्टम की जांच हुई है। इसके साथ ही फ्लाइट ट्रायल के दौरान जांच की गई। एयरपोर्ट पर दोनों कैलिब्रेशन फ्लाइट ट्रायल पूरे हुए हैं और DGCA एरो डेमो का लाइसेंस जारी होगा। इसके बाद लाइसेंस के बाद तय होगी उद्घाटन की तारीख। इस वक्त की बड़ी खबर, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे पर फ्लाइट ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के छोटे विमान VTFIS ने हवाई क्षेत्र में उड़ान भरते हुए नेविगेशन और सुरक्षा उपकरणों की सटीकता की जांच की है। यमुना अथॉरिटी के अनुसार नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के निर्देश पर यह ट्रायल किया गया। इसके साथ ही फ्लाइट टेस्टिंग का उद्देश्य एयरपोर्ट और विमान उपकरणों की सटीकता और विश्वसनीयता की जांच करना होता है। DCGI ने बता दी कि ट्रायल से प्राप्त डाटा की स्टडी शुरू कर दी है। ऐसे में 1 सप्ताह के भीतर एयरपोर्ट को लाइसेंस मिलने की संभावना है। अधिकारी अब एयरपोर्ट के शुभारंभ की तैयारी में जुटे हुए हैं। इसी खबर पर रुक करेंगे हमारे संवाददाता प्रवीण भेल का। प्रवीण, क्या कुछ जानकारी है? ट्रायल हो चुका है, आगे की क्या कुछ तैयारियां आप देखने को मिल रही हैं? किस तरह की तैयारी की जा रही है? जी, आपको बता दें कि इस नोएडा इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है इसमें कुछ दिन पहले भी एक ट्रायल किया गया था। जो जेवर एयरपोर्ट पे जो ट्रायल किया गया था वो सफल साबित हुआ था। उसके बाद जो है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जो दूसरा कैलिब्रेशन फ्लाइट जो है ट्रायल किया गया है और उसको भी सफल किया है। इसके साथ साथ जो है इसमें जो रडार सिस्टम की जांच होती है, नेविगेशन है, कम्युनिकेशन है, इन सबका जो है ट्रायल किया जाता है। जो आज जो है इसको सफल ट्रायल किया गया इसका। उसके बाद जो है अब जो एयरड्रम को एक लाइसेंस जारी करेगा जिसमें कुछ समय लगता है 10 से 15 दिन का, और उस लाइसेंस मिलने के बाद ही इस पर जो है फ्लाइट जो है रन कर पाएगी। प्रवीण, अगर बात करें इससे फायदों की तो क्या कुछ इससे असर और फायदे देखने को मिलेंगे? ये सबसे बड़ी बात है कि जो आसपास के लोग हैं जिनको पहले दिल्ली एयरपोर्ट पर जाना पड़ता था, काफी हजारों की संख्या में जो लोग जो यहाँ पे रहते हैं लाखों की संख्या में, उनको सबसे बड़ी बात है कि यहीं पे ही पास में करीब 30 किलोमीटर की रेंज में जो है एयरपोर्ट मिल रहा है। उसमें जो है देश विदेश के जो जहाज हैं वो रनवे करेंगे और उसके साथ साथ जो आसपास के लोग हैं उनको जो बिजनेस मिलेगा वहाँ से, और सबसे बड़ी बात है आसपास के क्षेत्र के जो लोग हैं उनको बहुत उपलब्धि मिलेगी इससे और बहुत सफलता होगी। प्रवीण, अगर बात करें टेस्टिंग के दौरान की तो टेस्टिंग के दौरान क्या कुछ देखने को मिला यहाँ पे? ये टेस्टिंग के दौरान जो है अभी कुछ दिन पहले जो हमारे मुख्यमंत्री भी यहाँ पे आए थे, वो सब चीज की देख के गए वहाँ पर जो है। और उसके बाद जो आज जो है नेविगेशन और कम्युनिकेशन जो रडार सिस्टम है उसकी जो जांच की गई है और सफल पाई गई है। उसके बाद जो है एयरड्रम को जो लाइसेंस बहुत जल्द से जल्द मिलने की उम्मीद है।
प्रवीण, अगर बात करें इसके उद्घाटन की तारीख की, तो इसको लेके क्या कुछ जानकारी है? जी, इसके बारे में जब अधिकारियों से हमारी बात हुई है तो उन्होंने कहा कि जब तक एयरड्रोम का जो लाइसेंस मिल नहीं जाता, एयरड्रोम का लाइसेंस मिलने के बाद ही जो है उद्घाटन की जो तारीख है वो तय की जाएगी। जी बस। ठीक है प्रवीण, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। रामपुर में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर कोसी नदी घाट पर हजारों श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए पहुंचे। पुरुष, महिलाएं और बच्चों ने पूजा अर्चना के साथ आस्था की डुबकी लगाई। महिलाओं के लिए अलग अलग स्नान की व्यवस्था की गई थी और रामपुर प्रशासन ने घाट पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए और पानी में खतरे के निशान वाले बोर्ड लगाए गए। लेकिन कुछ बच्चों और युवक इस पार कर प्रशासन के निर्देशों की अवहेलना करते हुए नजर आए हैं। इस समय हम खड़े हैं रामपुर के कोसी घाट पर, जहां कार्तिक पूर्णिमा का पावन पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। यहाँ पर भारी संख्या में लोग आए हुए हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाएं, किस तरह का स्नान हो रहा है। लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। देखिएगा जिस तरीके से आस्था की डुबकी लगाई जा रही है, लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था करी गई है और भारी भीड़, हजारों की तादाद में लोग दिख रहे हैं यहाँ पर और आस्था की डुबकी लगा के प्रसाद वगैरह चढ़ा रहे हैं। और मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि वो दिखाएं कि किस तरीके से बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, युवक सब आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। यहाँ पर रामपुर प्रशासन ने एक बांध बनाया गया है जिससे कि यहाँ से आगे ना बढ़े, आगे क्योंकि खतरा है। एक बल्ली लगाकर ये कह दिया गया है कि इससे आगे की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ तक रहेगी। और जिस तरीके से लोग बढ़ चढ़ के नहाने का स्नान कर रहे हैं, देखिएगा मैं दिखाऊंगा कि बच्चों की तादाद कुछ ज्यादा है इस बार। पानी भी बहुत स्वच्छ नजर आ रहा है, साफ सुथरा पानी दिख रहा है, काफी संख्या में मौजूद है। मेले की बात करें तो मेले में भी काफी लोग होंगे। अब ये देखना होगा कि इस समय और कितनी भीड़ बढ़ेगी और लोग किस तरीके की डुबकी लगाएंगे। रामपुर से आर्यन न्यूज के लिए सुरेश कुमार। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ।